भागलपुर के गोराडीह थाना क्षेत्र के बिस्पटिया बिहार में अवध सिंह की कुदाल से की गई हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कुदाल से वार कर अवध सिंह को मार दिया गया था। उसे बरामद करने के साथ ही अभियुक्त गोविंद कुमार सिंह को झारखंड से गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि 30 अगस्त को अवध सिंह की हत्या कर दी गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिटी एसपी अमित रंजन व डीएसपी गौरव कुमार ने कांड का खुलासा किया। बताया गया कि अवध सिंह की हत्या करते हुए 2 लोगों ने देख लिया था। उनमें से एक का मोबाइल फोन घटनास्थल पर ही कुछ दूरी पर छूट गया था। इसी के आधार पर जानकारी जुटाते हुए अपराधियों तक पुलिस पहुंची। समीर सिंह ने अवध सिंह को मारने के लिए 1 लाख रुपए का सौदा भी किया था। गोराडीह थाना के रत्तीचक गांव में एक अवध सिंह को कुदाल मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसमें कांड दर्ज किया गया और एक विशेष टीम का गठन किया गया। फिर उसका अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान में वहाँ पे एक व्यक्ति का मोबाइल गिर गया था, उसके बारे में सूचना प्राप्त हुई। फिर उसका सत्यापन किया गया, उस व्यक्ति को ढूंढा गया और उस व्यक्ति से पूछताछ की गई। उसके क्रम में पता चला कि उसको मारते हुए 2 लोगों ने देखा था। उसमें से एक गोविंद कुमार सिंह है और एक का नाम शेखर सिंह था। तो उसका 164 का बयान भी कराया उस व्यक्ति का और उसके आधार पे गोविंद कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया। जब गोविंद कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि समीर सिंह नामक व्यक्ति ने उसको पैसे दिए थे उसको मारने के लिए, अवध सिंह को मारने के लिए, और उसके बाद ही उसने उसकी कुदाल से निर्मम हत्या कर दी। फिर हम लोग ने कुदाल को रिकवर करने का प्रयास किया। फिर उसके द्वारा जो कन्फेशन दिया गया था उसमें उसको बताया गया कि कुदाल जो है उसने एक तालाब में फेंक दिया था। तो एसएचओ द्वारा गोताखोरों को रखा गया और तालाब से इसको रिकवर किया गया कुदाल को, और ये एक अच्छा इसमें अनुसंधान हुआ है। और इस पूरी टीम के नेतृत्व जो है वो डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर गौरव जी कर रहे थे। टीम में सौम्य प्रियदर्शी इंस्पेक्टर साहब और संजय सत्यार्थी एसएचओ गोराडीह, विनोद कुमार पुवानी गोराडीह थाना से। और इसमें एक अच्छा अन्वेषण हुआ है और एक अच्छा उपलब्धि है भागलपुर पुलिस के लिए। और इसमें हम ट्रायल में कोशिश करेंगे एक अच्छा कन्विक्शन भी हो और इसको मैक्सिमम सज़ा मिले। सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई सर? इसमें 2 लोग जिन्होंने मारा है, 2 लोग थे और जिसने षड्यंत्र किया था उसका नाम समीर सिंह है। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी जो गोविंद कुमार सिंह है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। बाकी 2 के ऊपर छापेमारी की जा रही है। शेखर सिंह जो है वो गुजरात में है अभी, उसके लिए भी एक विशेष टीम का गठन करके शेखर सिंह गुजरात में है, उसके लिए एक विशेष टीम का गठन करके उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। भागलपुर का भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT लगातार नए आयाम को कायम कर रहा है। यह संस्थान लगातार नए नए आविष्कार के लिए भी दुनिया भर में चर्चित है। IIIT के छात्रों ने एक बार फिर से देश भर में संस्थान का परचम लहराया है। दरअसल संस्थान के 3 छात्रों को मल्टीनेशनल कंपनी में प्लेसमेंट मिला है। केवल इतना ही नहीं, तीनों छात्रों को 39 लाख का पैकेज मिला है। इस बड़ी उपलब्धि के बाद तीनों छात्र फूले नहीं समा रहे। वहीं कामयाबी में अहम योगदान देने वाले IIIT के फैकल्टी का सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया है। पैकेज मिलने वाले छात्रों में उत्तर प्रदेश के रहने वाले वेंकटेश मिश्रा, गाजियाबाद के रहने वाले हर्षिता शर्मा व पीयूष सिंह शामिल है। तीनों छात्रों को एक ही कंपनी में 39 लाख का पैकेज मिला है। मीडिया की टीम ने IIIT पहुंचकर सफलता पाने वाले छात्रों से बातचीत की तो वेंकटेश मिश्रा ने बताया कि मुझे बचपन से ही कंप्यूटर की पढ़ाई में मन लगता था और धीरे धीरे मैंने इसके माध्यम से कुछ बढ़िया करने की ठान ली। कभी मन में यह विचार नहीं आया कि मुझे इतना अच्छा ऑफर मिलेगा। मेरी कामयाबी भी संस्थान का अहम योगदान है। जब मुझे पैकेज मिला और मैं इस ऑफर के बारे में फोन पर माँ पिताजी को बताया तो उनके आंसू छलक गए। उन्होंने कहा कि यहाँ रुकना नहीं है, अभी और बेहतर तलाश करते रहना है। वेंकटेश ने बताया कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वह IIIT के फैकल्टी की मेहनत और माता पिता के आशीर्वाद की वजह से हूँ। वहीं IIIT की फैकल्टी हेड गौरव कुमार ने बताया कि संस्थान के 2020-24 बैच के 3 छात्रों को अभी तक सबसे अधिक पैकेज मिला है। तीनों छात्र शुरू से ही काफी मेहनती व लगनशील थे। हर डाउट को तुरंत क्लियर करने के लिए तत्पर रहते थे। जहां उन्हें परेशानी होती थी वहां फोन के माध्यम से भी वो सजेशन लेते थे और आज उनकी मेहनत रंग लाई है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यह सभी छात्र अपने शिखर की ओर बढ़ चुके हैं और एक अच्छे मुकाम को हासिल कर रहे हैं। IIIT संस्थान लगातार बच्चों को अपनी कंपनी में प्लेसमेंट दिलवाने के लिए उन पर मेहनत कर रही है। हमारा 2020-24 बैच के लिए प्लेसमेंट
सेशन स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी सारी कंपनियों ने विज़िट किया है हमारे यहाँ। ऑलमोस्ट आई थिंक 30-40 कंपनीज विज़िट कर चुकी है। और अभी हाईएस्ट पैकेज जो हमारे लड़कों को मिला है वो 39 LPA का है, और एक मल्टीनेशनल कंपनी है। और कल भी एक लड़के का जो है 15 LPA का पैकेज हुआ है। तो इन जनरल जो है हम लोग 10 के ऊपर, मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है 10 LPA के ऊपर आ रही हैं। बस ये जो है सम्मिलित प्रयास है, एडमिनिस्ट्रेशन, स्टूडेंट, फैकल्टी, तो सभी लोग एक साथ काम कर रहे हैं। हमारे लड़कों का जो है वो ट्रेनिंग भी करवाया जा रहा है। तो एक सम्मिलित प्रयास है, और हम लोगों को उम्मीद है कि जो है पिछले साल से बेहतर प्लेसमेंट इस साल मिलेगा। पिछले साल हमारा एवरेज पैकेज अराउंड 14 to 15 LPA के बीच में था। वी आर होपफुल कि इस साल जो है हम लोग उसको क्रॉस कर लेंगे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। सत्ताधारी दल जदयू के विधायक गोपाल मंडल के पिस्टल का लाइसेंस जिला प्रशासन ने निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई प्रशासन ने विधायक गोपाल मंडल की तरफ से अस्पताल में पिस्टल लेकर घूमने के मामले में की रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। बीते दिनों विधायक हाथ में पिस्तौल लेकर JNMCH पहुंच गए थे। वीडियो के आधार पर SP ने जाँच किया और DM ने विधायक को नोटिस दिया था। नोटिस के जवाब में विधायक ने कहा था कि पोती का इलाज करवाने अस्पताल पहुंचे थे। कुर्ता पैजामा होने के कारण हाथ में पिस्तौल रखा था, पिस्तौल लहराया नहीं था। गोपाल मंडल लगातार अपनी हरकतों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। 3 अक्टूबर 2003 को विधायक गोपाल मंडल लाइसेंसी हथियार लेकर अस्पताल पहुंच गए थे। गोपाल मंडल अपनी पोती का हाल जानने अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान वो हाथों में पिस्टल लेकर पूरे अस्पताल में घूमे थे। अस्पताल परिसर में हाथ में रिवाल्वर लेकर घूमने के मामले में पूछे जाने पर गोपाल मंडल ने अस्पताल प्रशासन के साथ किसी भी विवाद से इनकार किया। उन्होंने कहा वह सिर्फ CT स्कैन के लिए वहां गए थे। यह पहली बार नहीं हुआ है कि गोपाल मंडल अपनी हरकतों की वजह से सुर्खियों में है। एक बार उन्होंने गोपालपुर के एक मरीज के इलाज में देरी होने पर एक डॉक्टर को AK-47 से गोली मारने की धमकी दी थी, और दूसरी बार उन्होंने अपने क्षेत्र के एक युवक की बेरहमी से पिटाई करने पर एक DSP को गंगा नदी में फेंकने की चेतावनी दी थी। वहीं हाल में तेजस राजधानी एक्सप्रेस में अंडरवियर पहनकर घूमने और सहयात्री के साथ बहस करने को लेकर भी खबरों में थे। अंतर्राष्ट्रीय आपदा अवशमन दिवस के अवसर पर जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में लोकनायक जयप्रकाश नारायण आपदा फरिश्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वैसे लोगों को सम्मानित किया गया जो संकट में फंसे व्यक्ति को देखकर फोटो और वीडियो नहीं बनाते, बल्कि अपने गंतव्य को भूलकर अपने स्वयं के प्राणों को संकट में डालकर अनजान व्यक्तियों की मदद करते हैं। सम्मान समारोह 5 कैटेगरी में दिया गया, जिसमें सड़क दुर्घटना से बचाव व सहायता, आग से बचाव, डूबने से बचाव, सर्पदंश से बचाव एवं CPR देकर जान बचाना शामिल रहा। सम्मान समारोह का उद्घाटन सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश शिवकीर्ति सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। साथ ही देश भर से आए हुए प्रतिष्ठित महानुभावों के हाथों प्रतिभागियों का सम्मान, मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र देकर किया गया। इस सम्मान समारोह में देश के अनेकों राज्यों जैसे उत्तराखंड, असम, बंगाल, महाराष्ट्र, बेंगलुरु, UP, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित 26 राज्यों से प्रतिभागी आए। अधिक से अधिक लोग मदद के लिए आगे आए। इस उद्देश्य से यह सम्मान समारोह किया गया। देश भर के कुल 561 लोगों का चयन किया गया, जिसमें से 61 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया बुलाकर सम्मान से सम्मानित किया गया। शेष 500 लोगों को सम्मान उनके स्थानीय स्तर पर विधायक एवं अन्य प्रतिष्ठित लोगों के हाथों दिया जाएगा। समारोह के दौरान मंच पर
शिवकीर्ति सिंह, पूर्व न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, पूर्व IPS KM सिंह, नवीन चंद्र झा, पूर्व IAS आयुक्त मुंगेर प्रमंडल, मनीष कुमार चौधरी, IRS ज्वाइंट डायरेक्टर, ब्रिगेडियर सर्वोत्तम प्रसाद सिन्हा, मेजर राकेश शर्मा, कारगिल युद्ध और वीर शौर्य चक्र से सम्मानित उपस्थित रहे। संस्था के अध्यक्ष शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने इस अवसर पर बताया कि जीवन जागृति सोसाइटी दुर्घटना पर काम करती है, विभिन्न माध्यमों से सैकड़ों लोगों की जान बचा चुकी है। ऐसे मददगार तुल्य होते हैं और वे जिस व्यक्ति को बचाते हैं उनके लिए फरिश्ता। देश भर में विभिन्न तरह के सम्मान समारोह मनाए जाते हैं, लेकिन किसी भी संस्था द्वारा ऐसे आम आदमी लेकिन इंसानियत के गुणों से भरपूर और दुनिया को नेकी की राह पर आगे बढ़ाने वाले ऐसे आपदा फरिश्तों के लिए सम्मान समारोह नहीं मनाया जाता। डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम में कई व्यक्ति एवं संस्थानों का आर्थिक एवं नैतिक सहयोग रहा, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि सम्मान समारोह में आने वाले लोगों के लिए रहना, खाना पीना और आने जाने की व्यवस्था संस्थान द्वारा की गई थी। जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लोकनायक जयप्रकाश नारायण आपदा फरिश्ता राष्ट्रीय सम्मान का आयोजन किया गया। इसमें ऐसे लोगों को देश भर से हम लोग चुना, 25 राज्यों से लोग यहाँ आए और जिन्होंने भी सड़क दुर्घटना में या आग में घिरे व्यक्ति को या जल में डूब रहे व्यक्ति को बचाया, सर्वदंश में सहायता किया या CPR देकर जान बचाया, उनको हम लोग यहाँ पर सम्मानित किए अपने चीफ गेस्ट के द्वारा। और चीफ गेस्ट थे माननीय शिवकीर्ति सिंह जी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश MK सिंह जो NDRF को जिन्होंने एस्टेब्लिश किया, उनके देखरेख में वो आज पला बढ़ा। और उसी तरह से ब्रिगेडियर SK सिन्हा, मेजर राकेश शर्मा और भी कई थे, उनके द्वारा हम लोग सम्मानित किए। यह एक उद्देश्य है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को देख के रुकते हैं और उनको बचाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों को सम्मान कोई देश भर में कोई भी ऐसी संस्था नहीं कर रही थी और कई सम्मान समारोह चलता है और कई तरह से चलता है। उसके बारे में नहीं जाकर ये बता दूं, इन लोगों को पूरे मुफ्त रूप से हम लोगों ने किया और यहाँ तक कि 20 लोगों को हम लोगों ने आने जाने का भाड़ा तक दिया। दिल्ली जैसे शहर में हम लोगों ने रहने का व्यवस्था किया, खाने का व्यवस्था किया और उनको सम्मानित किया, इसलिए कि वो प्रेरणा स्रोत है समाज के लिए। और हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि कोई अनजान व्यक्ति यदि कहीं पर आपको मदद के लिए पुकार रहा है, उसकी आवाज़ नहीं निकल रही है कि आपकी तरफ देख रहा है, तो कृपया करके उसको देख के आगे नहीं बढ़े। आपका काम ईश्वर की दया से फिर हो जाएगा, लेकिन उसका एक बार जान चला जाएगा तो लौट कर नहीं आएगा। इसलिए कृपया उनका जरूर मदद करें, आगे नहीं बढ़े। आंतरिक संसाधन समिति के अध्यक्ष सह बिहार के प्रदेश प्रधान महासचिव राष्ट्रीय जनता दल के रणविजय साहू आज भागलपुर के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां राजद के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्पगुच्छ देकर व अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। आंतरिक संसाधन समिति के अध्यक्ष सह प्रदेश प्रधान महासचिव रणवीर साहू ने प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा को जमकर निशाना साधते हुए 2024 के चुनाव में जनता द्वारा बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देने की बात कही। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस का बनना बिहार के लिए काफी सही फैसला है। इसके तहत बिहार के 40 में 40 सीट इंडिया अलायंस जीतेगी और सभी वरिष्ठ नेता सुनिश्चित करेंगे कि बिहार की बागडोर मुख्यमंत्री के तौर पर किसे दिया जाए। वहीं चिराग पासवान पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि वो लालच में भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए हैं। उनके समाज के लोगों के लिए बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाह रही है और चिराग पासवान वैसे लोगों के साथ ही हाथ मिला रहे हैं। भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लेकर धर्म की ओछी राजनीति करते हैं। इंडिया अलायंस सिर्फ विकास की बात कर रही है। वहीं उन्होंने राजद के बारे में कहा कि तेजस्वी यादव, लालू यादव 10 लाख युवाओं को देने की बात कही है, वो तेजस्वी यादव ही कर सकते हैं। भाजपा और एनडीए के सभी नेता इंडिया अलायंस को देखकर घबरा गए हैं और बौखला गए हैं। जनता 2024 में उन्हें जवाब देगी और देश से बाहर निकाल फेंकेगी। राष्ट्रीय जनता दल एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इस पार्टी का मूल आधार पार्टी कार्यकर्ता ही है और राष्ट्रीय जनता दल ने निर्णय लिया है कि इस पार्टी का जो अंतिम इकाई है संगठन का, पंचायत स्तर पर जो हमारे विभिन्न प्रकोष्ठ हैं उसका विस्तार लगातार हम कर रहे हैं और हमारा यही उद्देश्य है कि हम बूथ तक कैसे नौजवानों को, महिलाओं को, छात्रों को, किसानों को, मजदूरों को हम जोड़ें और लगातार हम ये काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य
कि इस देश से, इस बिहार से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं ने यहाँ के नौजवानों से, युवाओं से, छात्रों से जो ठगने का काम किया, छलने का काम किया। इन्होंने कहा कि नौजवानों को मैं 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी देने का काम करूँ, किसानों को 2022 तक आय दुगुना करूँगा, गरीबों को, कमजोरों के लिए मैं 2022 तक सभी लोगों के लिए पक्के मकान का निर्माण कराऊंगा, महंगाई रोकने का काम करूंगा, पलायन रोकेंगे, प्रत्येक सांसद को 2-2 गांव को गोद लेंगे और देश को और राज्य को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं, इन्होंने सभी वर्गों के साथ छलने का काम किया है। और हमारा उद्देश्य है कि इस बिहार से और देश से भाजपा का, एनडीए का पूरी तरह से खात्मा हो और जिस प्रकार से पूरे देश भर में विपक्षी एकता, आज 60% से ज़्यादा लोग एकमत हुए हैं। सभी लोगों का एक ही उद्देश्य है कि इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, इस देश को बचाना है और संविधान को बचाना है। जिस संविधान को बाबा साहब ने निर्माण किया था, जिस देश की कल्पना महात्मा गांधी ने किया था, और उन विचारों को अगर सचमुच में कोई व्यक्ति इस धरती पर उतारने का काम किया बिहार में, तो जिसका नाम है माननीय लालू प्रसाद यादव। आज लगातार युवाओं के प्रेरणा स्रोत, और हमें गर्व है कि हम उस राजनीतिक दल में हैं जिस राजनीतिक दल में संगठन में भी आरक्षण, यानी कि जो कमजोर हैं, दबे कुचे हैं, राष्ट्रीय जनता दल ने उसको आगे बढ़ाने के लिए संगठन में भी आरक्षण देने का प्रावधान किया। देश की पहली ऐसी पार्टी है जिसमें यह प्रावधान किया। मां आनंदी संस्थान की ओर से नवरात्रि आगमन के पहले भव्य डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के साथ साथ महिला उद्यमिता कार्यक्रम का भी आयोजन भागलपुर के स्थानीय होटल में किया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें दर्जनों महिलाओं ने समूह में डांडिया नृत्य की प्रस्तुति की। एक तरफ डांडिया की धुन बज रहे थे, वहीं दूसरी ओर महिलाएं हाथ में डांडिया स्टिक लिए जमकर थिरक रही थी। कार्यक्रम के बाद एक महिला आज से कुछ दिन पहले उसकी ससुराल से निकाल दी गई थी। वो अभी तक अपनी माँ के घर में रह रही थी। माँ की भी आर्थिक स्थिति सही नहीं होने की वजह से जीवन यापन में कठिनाई हो रही थी। उन्हें मां आनंदी संस्थान की ओर से जीवन यापन के लिए एक सिलाई मशीन भेंट की गई, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके और अपनी मां और अपनी देखभाल भली भांति कर सके। कार्यक्रम के दौरान मां आनंदी संस्थान की संस्थापिका प्रिया सोनी के अलावे दर्जनों महिलाओं के साथ साथ